Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, you are watching my channel नदीम कदीर. चैप्टर नंबर 9 अल्हम्दुलिल्लाह 9.1 9.2 हमने पैराबोला से मुतालिक कंप्लीट की. आज 9.3 का आगाज़ करते हैं. दो एक्सरसाइज हैं 9.3 9.4. ये दोनों एक्सरसाइज एक टॉपिक पैरा एलिप्स पर डिपेंड करते हैं. 9.3 9.4 टोटली तौर पर एलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं. अब एलिप्टिकल शेप क्या है और इसको बनाते कैसे हैं ये हम आपको बताएं. ये आपके पास एक लाइन है, इसका मेजर लाइन का नाम दे दें, एक माइनर लाइन का नाम दे दें. इन दो पॉइंट पर इस तरह से कर्व ले लिया जाए और इसको जो है वो लाइक एलिप्टिकल शेप, ये जो शेप होगी इस शेप को हम नाम देंगे किसका, एलिप्स का नाम देंगे. ये एलिप्स का सेंटर कहलाता है. ये एक बड़ी लाइन है, ये एक मेजर लाइन है. ये मेजर लाइन कहलाती है, ये माइनर लाइन होती है. अब इसको ड्रॉ करना है अगर प्रैक्टिकली तौर पर, तो बच्चों यहाँ पर एक कोई पेज ले लें. जैसे आपने जो है वो क्लास 10 में ड्राइंग बोर्ड लिया था प्रैक्टिकल लैब में. प्रैक्टिकल लैब में जो है पेज लगा लें, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद थंब पिन, समझते हैं आप थंब पिन. थंब पिन जो है वो दो थंब पिन कुछ फासले पे लगा दें. एक धागे का पीस ले लिया जाए, इस धागे के एक पीस को यहाँ बांध दिया जाए, एक पीस को यहाँ बांध दिया जाए, तो धागे का पीस जो है वो इस तरह से जो है वो बांध दिया जाएगा. अब आपने करना क्या है, इस धागे के बीच को बॉल पॉइंट की मदद से स्ट्रेच करना है. स्ट्रेच करेंगे तो ये इस तरह की वी शेप बन जाएगी. बॉल पॉइंट रखकर इसको स्ट्रेच करेंगे, वी शेप बनेगी. इसका पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये बिल्कुल खिंचा हुआ है स्ट्रेच हो रहा. अब इस पॉइंट को रखते हुए आपने जो है इस बॉल पॉइंट को घुमाना है, धागे को घुमाना है, तो धागा जो है इस तरह से जो है वो मूव करेगा. फिर पेज को आप पलट दीजिए. अब धागे को लेकर आइए और फिर धागे को घुमाइए, तो वो इस शेप की जो है वो अगेन जो है धागा इस तरह से घूम जाएगा. तो ये एक शेप हासिल हो जाएगी. इस शेप को हम क्या नाम देंगे, एलिप्टिकल पाथ का नाम देंगे. ये दो हमारे पास थंब पिन है जिसे फिक्स पॉइंट या फोकस का नाम देते हैं. ये पॉइंट पी है जिसे हम मूविंग पॉइंट का नाम देंगे कि ये पॉइंट हर लम्हे मूव कर रहा था. ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास थ्रेड था और ये थ्रेड की यहाँ थ्रेड की लेंथ जो है वो पूरे उसमें कांस्टेंट थी. ठीक, अब देखें यहाँ पे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन में इसकी जनरल पॉइंट्स की बात करते हैं. ये दो फिक्स पॉइंट हमारे पास हैं. इन फिक्स पॉइंट को F1 F2 से शो करेंगे थंब पिन के साथ, और ये वाली शेप हासिल हुई. ये वाली जो है लाइक एग शेप की तरह से ये शेप हमें मिल गई. इस शेप को नाम देंगे किसका, हम एलिप्टिकल शेप का नाम देंगे, एलिप्स का नाम देंगे. यहाँ एक हमारे पास पॉइंट है, उस पॉइंट को XY मूविंग पॉइंट का नाम दे दें. होगा क्या, इस मूविंग पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस मूविंग पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस, इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दे. देखो ये हमारे पास धागा है, ये धागा है. अगर ये पॉइंट F1 है, ये पॉइंट F2 है, तो P से लेकर F1 तक का डिस्टेंस प्लस P से लेकर F2 तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये जो है वो किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ थ्रेड, धागे की लंबाई के बराबर होगा. और पूरे मोशन के दौरान धागे की लंबाई क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. तो डेफिनेशन ये है, P से F1 तक का डिस्टेंस, P से F2 तक का डिस्टेंस, उनका सम हमेशा कांस्टेंट होता है. कहाँ पर, एलिप्स पर. PXY भी द मूविंग पॉइंट, F1 F2 दो फिक्स पॉइंट है बाय डेफिनेशन. बच्चों P से लेकर F1 तक का डिस्टेंस प्लस P से लेकर F2 तक का डिस्टेंस,
इन दोनों डिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर है। इस डेफिनेशन पे पॉइंट को मूव कराएंगे तो एलिप्टिकल शेप आएगी। इसमें जो पॉइंट F1 F2 हैं, एक पॉइंट को फोकस, दोनों पॉइंट को कंबाइंड तौर पर नाम देंगे हम फोसाई ऑफ एलिप्स का नाम देंगे, जिसे हम थंब पिन के नाम से शो करें। ये जो हमने एलिप्स बनाया है इसमें दो एक्सिस आ गई हैं, एक मेजर एक्सिस बड़ी एक्सिस आई है और एक छोटी एक्सिस आई है। तो ये बड़ी एक्सिस के एंड पॉइंट को ए डैश कहा, ये स्मॉल एक्सिस के एंड पॉइंट को बी डैश कहा। तो ए डैश इसको हम पढ़ते हैं मेजर एक्सिस का नाम देते हैं, मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। एलिप्स में दो एक्सिस होती हैं, वन इज़ कॉल्ड मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। नाम से जाहिर है जो बड़ी एक्सिस होगी वो मेजर एक्सिस होगी और जो उस पर परपेंडिकुलर है उसको हम नाम देंगे माइनर एक्सिस का नाम देंगे, माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स का नाम दिया जाएगा। और टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो आपको मेजर एक्सिस नज़र आ रही है बच्चों, इसके जो एंड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं ए और ए डैश, इसके दो नाम हैं एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। क्या कहा मैंने? एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। इस एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस को हम नाम देते हैं वर्टिसिस ऑफ एलिप्स का नाम देते हैं। एक हो तो वर्टेक्स कहलाएगा, दो हो तो वर्टिसिस कहलाएंगे। इस बी और बी डैश को जो है एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस कहेंगे। इन बी और बी डैश को एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, इस मर्तबा इसको नाम दिया गया कोवर्टिसिस का नाम दिया गया। बी और बी डैश को कोवर्टिसिस का नाम दिया गया। ये बात याद रखनी है कि सेंटर से ये पॉइंट ओ जो है इसका क्या कहलाएगा? ओ बी द सेंटर ऑफ एलिप्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्किल का सेंटर है, यहाँ एलिप्स का भी सेंटर होगा, सेंटर ऑफ एलिप्स हो जाएगा ये। इस सेंटर ऑफ एलिप्स से लेकर पूरे फोकस तक का डिस्टेंस हम स्मॉल सी के बराबर लेते हैं। सेंटर से लेकर एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस स्मॉल ए के बराबर लिया जाता है। सेंटर से लेकर एक कोवर्टेक्स तक का डिस्टेंस स्मॉल बी के बराबर लेते हैं। तो तीन किस्म के डिस्टेंस मिल गए आपको। पहला डिस्टेंस सेंटर से लेकर इस फोकस तक का डिस्टेंस, ये बेटा स्मॉल सी के बराबर है। सेंटर से लेकर एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस स्मॉल ए के बराबर है। सेंटर से लेकर एक कोवर्टेक्स तक का डिस्टेंस स्मॉल बी के बराबर है। ये ए बी सी का ख्याल रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बी ए, ये डिस्टेंस बी आ जाएगा। तो यहाँ इन तीनों में रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है बैक का रिलेशन होता है, बी ए सी के बैक। आपने ये याद रखना है, बी का स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी ए सी बैक का रिलेशन, पहले बी स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बड़े काम का रिलेशन है। ए बी पता हो तो सी निकल आएगा, ए सी मालूम है तो बी निकल आएगा। इस डायग्राम में याद रखिएगा, ए और बी को कंपेयर करें तो बेटा ए हमेशा ग्रेटर होगा बी के मुकाबले में। ए मेजर एक्सिस के लिए है, बी माइनर एक्सिस के लिए, ए ग्रेटर हो जाएगा। ए और सी को कंपेयर करें, ए ग्रेटर होगा सी के मुकाबले में। सही। अब ये जो पॉइंट हमारे पास ए है, ए डैश है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कहलाएगी। सही। तो यहाँ पूछा गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कहाँ से कहाँ तक की लेंथ है बताइए? पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ए डैश, ये पूरी लाइन मेजर एक्सिस कहलाएगी। बच्चों ये लेंथ ए के बराबर, ये लेंथ भी ए के बराबर, तो मेजर एक्सिस की लेंथ 2a के बराबर होती है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, पूरी लेंथ ये माइनर एक्सिस कहलाएगी। अगर ये बी है, ये बी है, तो माइनर एक्सिस की लेंथ 2b कहलाती है। यहाँ पर भी लेटर सेक्टम होता है। लेटर सेक्टम क्या है? ये पूरी लाइन जिसे अभी आपने क्या कहा, मेजर एक्सिस का नाम दिया, ये पूरी लाइन मेजर एक्सिस। एक और लाइन जो इस फोकस से पास हो रही हो, मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, बेटा इस लाइन को नाम देते हैं हम लेटर सेक्टम। फिर सुने,
एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो रही हो और इस मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, बेटा इस लाइन को लेटस रेक्टम कहते हैं। एलिप्स में एक नहीं 2 लेटस रेक्टम हासिल होते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है, उस लेंथ का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² के बराबर है। ये बात आपने याद रखनी है, ये बात आपने याद रखनी है। इस डायग्राम में अगर हम बनाने की कोशिश करें, इस डायग्राम में हम देखें तो ये लाइन पूरी लेटस रेक्टम है, ये वाली लाइन लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरी लाइन लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। 2 लेटस रेक्टम होते हैं। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसेंट्रिसिटी। ये इसेंट्रिसिटी आपको काफ़ी जगह मिलेगा। ये जस्ट रेशो का नाम है सी और ए। ये आपके पास डिस्टेंस सी है, सेंटर से यहाँ तक का फासला, ये डिस्टेंस ए है। रेशो बिटवीन सी एंड ए, ई का फार्मूला C/A। सी और ए के दरमियान रेशो जो है उसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और ये हमेशा चूँकि ए बड़ा होता है सी के मुकाबले में, लेस देन 1 हो जाएगी। एलिप्स के केस में लेस देन 1 होगी। ये ब्लैंक्स में काफ़ी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। ये हमारे पास एलिप्टिकल शेप है, ये हमारे पास एलिप्स हमने बनाया, ये एलिप्स हमने बनाया। ये पॉइंट सेंटर लाइन कहलाएगी। मेजर एक्सिस को थोड़ा बढ़ा दें, सेंटर से A/E फासले पर एक लाइन ड्रॉ करें जो मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो। सेंटर से A/E फासले पर एक लाइन ड्रॉ करें जो मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो। इस लाइन को हम कहते हैं, किसका नाम देते हैं? डायरेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिसिस 2 है। डायरेक्ट्रिसिस आर लाइंस हैं। ये कहाँ मौजूद हैं? लोकेटेड एट A/E फासले पर मौजूद हैं। एंड परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। बच्चों मेजर एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। ऐसी लाइन को हम डायरेक्ट्रिसिस का नाम देते हैं। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। ये हमारे पास जनरल पॉइंट्स थे। अब जो हम बात बता रहे हैं आपको, वो पूरी एक्सरसाइज 9.2 के समरी को बयान करती है। ये हमने पैराबोला में ही पढ़ा है। आप आज एलिप्स में डिस्कस करते हैं। एलिप्स की हम पहले पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब ये आपके पास एक्स एक्सिस है, सेंटर उसका ओरिजिन पे है, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो, सेंटर ओरिजिन पे हो, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो, तो ये वाला एलिप्स स्टैंडर्ड एलिप्स में शुमार होगा। सेंटर ओरिजिन पे हो, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस पर हो, ये 2 पॉइंट हमारे पास फोकस होंगे, F1 और F2। ये 2 पॉइंट हमें उसको हम रिवर्स कर दें, है ना, उसको उल्टा दें हम, ये पॉइंट F1 और ये F2। तो यहाँ पर सेंटर ओरिजिन पे है, लेकिन हमने जो है ये कर्व बनाया है, ये कर्व हमने अलोंग वाई एक्सिस बना लिया। मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, सेंटर ओरिजिन पे है, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ये भी क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसको भी क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। थोड़ा सा फ़र्क होगा, डायग्राम में फ़र्क देखा। अब बेटा इसकी इक्वेशन निकाली जाती है। वो इक्वेशन आपको डेरिवेशन नहीं आती, आपने याद रखना है x² y² b² इज़ इक्वल टू 1। अभी हम इसको फोकस कर लें। सेंटर से लेकर एक फोकस तक का डिस्टेंस स्मॉल c है। सेंटर के कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन आ जाएंगे 0 0। सेंटर से लेकर एक वर्टेक्स तक का फासला स्मॉल a है। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट a,0 हो जाएंगे, लेकिन एक वर्टेक्स यहाँ पर भी तो मौजूद है a'। तो बच्चों कंबाइन तौर पर प्लस माइनस a की बात करेंगे। फोकस की बात करें, ये फोकस है, पहला डिस्टेंस c,0 रिप्लेस कर देंगे, और एक c यहाँ पर मौजूद है माइनस, तो प्लस माइनस लिख देंगे। कोवर्टिसेस
ये वर्टेक्स है तो अपोजिट डायरेक्शन में को वर्टेक्स मिलेगा, वाई एक्सिस पर होगा, बी फासले पर होगा, तो ज़ीरो लिखेंगे प्लस माइनस बी। प्लस माइनस क्यों लगाया, ऊपर और नीचे लगाएंगे। अभी बताया लेटस एक्टम, लेटस एक्टम की लेंथ हमेशा 2b² अपॉन ए के बराबर होती है। एसेंट्रिसिटी नाम है रेशो का, c अपॉन ए इसका रेशो है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इंटरेस्टेड है। मेजर एक्सिस कहाँ वाक़ है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। मेजर एक्सिस कहाँ वाक़ है, एक्स एक्सिस। तो बेटा लिख देना आपको x बराबर है प्लस माइनस ए अपॉन ई के बराबर लिख देना है। फिर समझें, ये लिस्ट हमने ड्रॉ किया, सेंटर ओरिजिन मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इक्वेशन जो होगी उसमें लिखेंगे हम x² प्लस y² इज़ इक्वल टू 1। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो y के नीचे a² लिखेंगे और यहाँ x² के नीचे b² लिखेंगे। a² इसके ऊपर x तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग x एक्सिस, a² उसके ऊपर y तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस। बच्चों इसका सेंटर भी ओरिजिन पे मौजूद है। वर्टिसिस मेजर एक्सिस का ये वाला पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है, a डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ लिखेंगे 0, प्लस माइनस a, क्योंकि ये y एक्सिस पर है। y एक्सिस में पहले x कंपोनेंट पढ़ा जाता है फिर y कंपोनेंट। फोसाई बेटा ये फोकस, ये वाला फोकस भी y एक्सिस पर होगा, कितने फासले पर होगा, c डिस्टेंस पर होगा, तो ये वाला फासला c है। इसके कोऑर्डिनेट y एक्सिस होने की वजह से 0c लिखेंगे, 0 प्लस माइनस c रिप्लेस करेंगे। कोवर्टिसिस इन पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस को कोवर्टिसिस कहेंगे। ये फासला b के बराबर होता है, इसके कोऑर्डिनेट b, 0, तो हम प्लस माइनस b, 0 लिखेंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, पूरे एलिप्स में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला 2b² अपॉन a होता है। ई नाम है इसेंट्रिसिटी का, c अपॉन a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अलॉन्ग y एक्सिस है तो ये वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाएंगी। इसमें इसको आगे बढ़ा दें, ये वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाएंगी। तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस है तो बेटा y बराबर मिलेगा हमें, y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस a अपॉन ई के बराबर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर एक एग्जाम्पल करते हैं। ये इक्वेशन लिखी हुई है x² 16 y² 25। अब इसको जज करना है, x² y² मौजूद है, नीचे कोएफिशिएंट अलग अलग है, तो नंबर 1 ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। जस्ट 2 टर्म के x² y² 1 है, स्टैंडर्ड एलिप्स को बयान करेगा। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 25, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है y, तो हम ये कमेंट्स करेंगे कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सेंटर इसका ओरिजिन पे होगा। दूसरी बात, मेजर एक्सिस इज़ अलॉन्ग, फिर बताएं दोनों में ग्रेटर नंबर 25, उसके ऊपर y है, मेजर एक्सिस इज़ अलॉन्ग y एक्सिस हो जाएगा। कंपेयर करेंगे इसको, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, x² अपॉन y² अपॉन इज़ इक्वल टू 1। इन दोनों में 25 बड़ा है तो 25 a² का किरदार अदा करेगा, ये वाला b² हो जाएगा। और आगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी एक और एग्जांपल देखें, एक इक्वेशन लिखी हुई है x² प्लस y² है और नीचे कोई कांस्टेंट नंबर है, तो नो डाउट ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। x² y² कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। इनमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, 9 के ऊपर x लिखा हुआ है, तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग x एक्सिस। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड है तो और ये सेंटर आपको मिलेगा ओरिजिन पे हासिल होगा। बेटा मेजर एक्सिस आपको मिलेगी इज़ अलॉन्ग, फिर बताइए इन दोनों में ग्रेटर 9 है, 9 के ऊपर एग है, तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग x एक्सिस होगी। इसे हम कंपेयर करेंगे x² प्लस y² इज़ इक्वल टू 1। इनमें ग्रेटर कौन सा है, 9, तो 9 के लिए a² लिखेंगे, यहाँ b², a² की वैल्यू b² की 9। तो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिक बातें आपको बताई हैं, कंपैरिजन आपको बताया है,
इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह बताए। इंशाल्लाह अगली क्लास में बाकायदा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और अपना ख्याल रखें, इस लेक्चर को 102 मरतबा देखें ताकि आप ग्रिप हासिल कर सकें। थैंक यू।